गांव से कुछ दूर एक पुराना महल था। उस महल की छत पर हजारों साल पुराना खजाना रखा हुआ था। उस खजाने की कीमत अरबों में थी। उस खजाने की रक्षा करता था थूंग थूंग राज। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसी महल के नीचे एक बड़ी फैक्ट्री चलती थी और उस फैक्ट्री का मालिक था राई स्टार। फैक्ट्री में कई मजदूर काम करते थे। उन्हीं में से एक था कालिदास। एक दिन कालिदास को पता चला कि महल की छत पर अरबों का सोना रखा हुआ है। बस उसी दिन से उसके मन में लालच पैदा हो गया। उसने कई बार सोना चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसे थूंग थूंग राज का डर याद आता वह वहाँ से भाग जाता, क्योंकि गांव में सब कहते थे जो भी उस महल के खजाने को चुराने जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन एक रात कालिदास ने ठान लिया, आज वह किसी भी हालत में सोना चुरा कर रहेगा। उस रात वह अपने कुछ आदमियों को लेकर चुपके से फैक्ट्री के ऊपर बने महल तक पहुँच गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। थूंग थूंग राज गहरी नींद में सो रहा था। कालिदास धीरे धीरे महल की छत पर पहुँच गया। छत पर चारों ओर कीमती सोना फैला हुआ था। यह देखकर कालिदास की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी जल्दी सारा सोना अपने आदमियों के साथ उठाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उन्होंने छत पर रखा सारा सोना उठा लिया। फिर वे रात के अंधेरे में वहाँ से भाग गए और उस सोने को एक गुप्त गुफा में छुपा दिया। अगली सुबह जैसे ही थूंग थूंग राज की नींद खुली वह महल की छत पर गया, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। छत पर रखा सारा सोना गायब था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह जोर से गरजा, राई स्टार, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इधर राई स्टार को भी सोना चोरी होने की खबर मिल गई। वह भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी चोरी आखिर किसने की। उसी रात थूंग थूंग राज अपनी रहस्यमयी शक्ति से पिछली रात की सच्चाई देखने लगा। कुछ ही पल बाद उसे सच्चाई पता चल गई। उसने गुस्से से कहा, कालिदास, अब तू मुझसे नहीं बचेगा। अब आगे क्या होगा? क्या थूंग थूंग राज कालिदास को पकड़ पाएगा और क्या वह अपना अरबों का सोना वापस ले पाएगा? इस कहानी का पार्ट 2 जल्द आने